अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। इतिकाफ़ के शरई मसाइल के हवाले से हमारा सिलसिला चल रहा है और आज का जो हमारा दर्स है उसमें भी हम औरतों के इतिकाफ़ के मसाइल डिस्कस करेंगे और पहले की तरह अब भी 10 सवाल और उनके जवाबात पर मुश्तमिल ये दर्स होगा। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या औरत इतिकाफ़ में बैठने के लिए हैज़ को रोकने के लिए दवा खा सकती है, जिसे माने हैज़ टेबलेट कहा जाता है, हैज़ को रोकने वाली गोलियां। तो जवाब ये है कि औरत इतिकाफ़ में बैठने के लिए हैज़ को रोकने के लिए गोलियां खा सकती है, लेकिन तिब्बी एतबार से मेडिकल की रूह से हैज़ रोकने वाली गोलियां खाना औरत के लिए नुकसान दे होती हैं अमूमन, तो इससे बचना चाहिए और अगर इसके लिए सख्त ज़रर का बायस हो तो फिर इससे बहर सूरत बचना होगा। दूसरा सवाल ये कि क्या औरत किसी काम के लिए मस्जिद बैत से बाहर निकल सकती है? तो जवाब यह है कि औरत सिर्फ़ हाजत तबई के लिए मस्जिद बैत से बाहर निकल सकती है। हाजत तबई जैसा कि पहले भी बयान कर चुका हूँ, पेशाब, पखाना, वज़ू और फ़र्ज़ गुस्ल के लिए निकलना। इसके अलावा मस्जिद बैत से बाहर नहीं निकल सकती। अगर निकलेगी तो इसका इतिकाफ़ टूट जाएगा। तीसरा सवाल ये है कि अगर औरत को हैज़ आ जाए तो क्या उसका इतिकाफ़ टूट जाएगा? तो जवाब यह है कि अगर औरत को हैज़ आ जाए तो उसका इतिकाफ़ टूट जाएगा, क्योंकि औरत के इतिकाफ़ के लिए ज़रूरी है कि वो हैज़ से पाक हो। चौथा सवाल ये है, अगर माहवारी की तारीख़ें रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में आने वाली हों तो क्या औरत को इतिकाफ़ शुरू करना चाहिए? तो जवाब यह है कि अगर माहवारी की तारीख़ें रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में आने वाली हों तो औरत को इतिकाफ़ शुरू नहीं करना चाहिए। पाँचवा सवाल ये है कि क्या औरत इतिकाफ़ के दौरान मस्जिद बैत में बैठकर कपड़ों की सिलाई वगैरह का काम कर सकती है? तो जवाब ये है कि औरत मस्जिद बैत में बैठकर इतिकाफ़ के दौरान कपड़ों की सिलाई कर सकती है। इसी तरह मस्जिद बैत में बैठकर सालन के लिए सब्ज़ी वगैरह भी बना कर दे सकती है, मगर बेहतर यह है कि औरत की सारी तवज्जो तिलावत, ज़िक्र दुरूद, तस्बीहात, दीनी कुतुब का मुतालिआ और सुन्नत भरे बयानात सुनने की तरफ लगी रहे। छठा सवाल यह कि क्या औरत इतिकाफ़ के दौरान मदनी चैनल देख सकती है? तो जवाब यह है कि औरत इतिकाफ़ के दौरान मदनी चैनल देख सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सातवां सवाल यह है कि क्या औरत इतिकाफ़ उसका टूट जाए तो क्या वो उसकी क़ज़ा करेगी, और क़ज़ा करेगी तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? तो अगर किसी औरत का इतिकाफ़ टूट जाए तो उसकी क़ज़ा करने का तरीका ये है कि ग़ुरूब आफ्ताब से चंद मिनट पहले इतिकाफ़ की क़ज़ा की नीयत से मस्जिद बैत में आ जाए और अगले दिन के ग़ुरूब आफ्ताब तक इतिकाफ़ गाह में रहे और इसमें रोज़ा भी रखना होगा। आठवां सवाल ये है कि क्या औरत इतिकाफ़ के दौरान मस्जिद बैत से निकल कर नमाज जुमा अदा करने के लिए जा सकती है? जवाब यह है कि औरत पर चूँकि जुमा फ़र्ज़ नहीं है, लिहाजा वो इतिकाफ़ के दौरान मस्जिद बैत से बाहर निकल कर नमाज जुमा अदा करने के लिए बिल्कुल नहीं जा सकती। नौवां सवाल ये है कि औरत किस हाजत की बिना पर मस्जिद बैत से बाहर निकल सकती है? तो जवाब यह है कि औरत सिर्फ़ हाजत तबई यानी पेशाब, पखाना, वज़ू और फ़र्ज़ गुस्ल की बिना पर मस्जिद बैत से बाहर निकल सकती है। 10वां सवाल ये है, अगर औरत भूल कर मस्जिद बैत से बाहर निकल गई
तो क्या हुक्म है? तो जवाब यह है कि अगर औरत भूल कर बिला हाजत तबई मस्जिद बैत से बाहर निकल गई, इतिकाफ़ गाह से बाहर निकल गई, तो उसका इतिकाफ़ टूट जाएगा। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक इसी तरह हमें दीनी मसाइल सीखते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।